हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ये सीटेट पेपर 2 मैथ्स का टॉपिक है और हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के सीटेट के लिए। ठीक है, ये परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%। जो शुगर का प्राइस है वो 20% डिक्रीज हो गया है, ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नाउ बाय 3 kg ऑफ शुगर मोर देन द अर्लियर इन ₹600। शुगर का प्राइस 20% कम होने की वजह से अब जो पर्सन है वो 3 kg शुगर जो है वो ज़्यादा खरीद पा रहा है। कितने रुपए में? 600 रुपये में। तो आपको फाइंड करना है कि अर्लियर प्राइस मतलब पहले कितना प्राइस था शुगर का पर केजी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज़ सबसे पहले जो याद रखनी है वो ये है, सोल्यूशन में जब भी हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का आएगा तो जो प्राइस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/क्वांटिटी के। मतलब ये क्या हो गया? प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/क्यू क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस अगर हम बढ़ाएंगे, सपोज आप प्राइस बढ़ाते हो, आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर आप प्राइस को कम करते हो तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ठीक है, ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Q। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/Q के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q के। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। जो प्राइस है शुगर का वो डिक्रीज हो गया है कितना? 20%। पहले शुगर का प्राइस मान लो 100%। ठीक है, अब कितना हो गया? 100 रेशियो में हम इसे कर लेंगे, 20% डिक्रीज हो गया तो मतलब 100:80। 100 में से माइनस करा 20 को तो आया 80, है ना। तो 100:80 का रेशियो आ गया। अब इसको आप कट कर लो, इसको नंबर को, 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। 2 5 10 और यहाँ 2 4 8, तो रेशियो कितने का आया? 5:4 का रेशियो आया। ठीक है, अब बोला गया था, ये तो 5:4 का रेशियो आ गया, लेकिन यहाँ बोला गया था अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ प्राइस क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज हुआ। अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। तो प्राइस डिक्रीज करेंगे और क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4:5। ठीक है, क्योंकि प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी ज्यादा हो गई। अब ये बताओ, ये इससे कितना यूनिट ज्यादा है? 4 जो है, 4 यहाँ पे है और ये 5 है, तो 5 जो है 4 से 1 यूनिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 यूनिट। ठीक है, अब 1 यूनिट पे हमें कितनी शुगर मिल रही है? हमें 1 यूनिट पे कितनी शुगर मिल रही है? हमें 1 यूनिट पे 3 kg शुगर मिल रही है, लिखा है ना क्वेश्चन में, है ना। अब हमें निकालना है कि 4 यूनिट पे हमें कितनी शुगर मिलेगी। तो हम कैसे निकालेंगे? 4 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3 से। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 kg। ठीक है, हमें 12 kg शुगर मिल रही है। और यहाँ पे प्राइस कितना है? प्राइस है 600, तो 600 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 12। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 50। तो इसका मतलब है अर्लियर प्राइस जो था शुगर का, पर केजी शुगर का, वो हो जाएगा 50 पर केजी। 50 पर केजी पर उसे शुगर मिल रही थी, जो उसका अर्लियर प्राइस था। तो यहाँ ऑप्शन में 50 है, बी ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए सब। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सेम ऐसी है ये क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1। ये आप कोशिश करो एक बार सॉल्व करने की, जैसे ये हो जाएगा, इजी है। देखो यहाँ दिया है, द प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीज बाय 40% ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नाउ बाय 4 kg ऑफ सॉल्ट मोर देन अर्लियर इन ₹360। फाइंड द अर्लियर प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है। यहाँ क्या क्या बोला
बोला गया है जो प्राइस है सॉल्ट का वो कितना डिक्रीज हो गया है, 40% डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो 40% डिक्रीज हो गया मतलब 100% में से 40% माइनस कर दोगे तो 60% बचा, मतलब, है ना। तो यहाँ रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100:60 का रेशियो, ठीक है, क्योंकि 40% डिक्रीज हो गया मतलब कम हो गया, तो 100:60 का रेशियो। अब इसको सॉल्व कर दो रेशियो को, 2 5 10 और 2 3 6, कितना आया 5:3, है ना। प्राइस ज्यादा होता है, सॉरी यहाँ प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इसको आप चेंज कर लोगे, ये हो जाएगा 3:5 रेशियो, है ना। अब ये 5 जो है 3 से कितना ज्यादा है, ये 2 यूनिट ज्यादा है, कितना यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है ना। अब 2 यूनिट जो है 2 यूनिट पे उसको कितना मिल रहा है, 4 kg मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 4 kg, है ना। अब हमसे पूछा गया है 3 यूनिट पे कितना मिलेगा, तो 3 यूनिट पे उसको कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 किया तभी तो 4 kg आया ना, तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, कितना 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 kg, कितना आया 6 kg आया। अब 6 kg को किससे डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, कितना आया 6 1 6 6 36, और ये आ जाएगा 60 पर केजी, कितना आया 60 पर केजी। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। जो अर्लियर प्राइस था सॉल्ट का वो आएगा 60 पर केजी। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है प्रीवियस वन क्वेश्चन से। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा डिफरेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था डिक्रीज, यहाँ लिखा है रिड्यूस, क्या लिखा है यहाँ पे, रिड्यूस लिखा है, ठीक है। तो रिड्यूस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ एग रिड्यूस टू 75% है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे 100 में से। हम पहले क्वेश्चन में 100 में से माइनस करते थे ना, 100 माइनस 60, 100 माइनस 70 ऐसे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 डायरेक्ट 75 का रेशियो लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस को बोला गया है कि वो रिड्यूस टू 75 है, नॉट डिक्रीज, ठीक है। तो 100:75 का हमने रेशियो लिया। अब इसको आप कट कर लो 5 से, 5 2 10 0, 5 1 5 और 5 5 25, ठीक है, 5 4 20, 5 3 15, तो 4:3 का रेशियो आया, है ना। अब हमें पता है कि प्राइस रिड्यूस हुआ है, तो जब प्राइस रिड्यूस होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगा 3:4 में, है ना। ये 3:4 बना, ये 3:4 बनने के बाद ये जो 4 है वो 3 से कितना गुना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है, ये इससे 1 यूनिट ज्यादा है ना। तो 1 यूनिट पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट पे हमें मिल रहे थे 2 डजन, 2 दर्जन, है ना। तो 1 यूनिट पे हमें 2 डजन मिल रहा है, तो हमें 3 यूनिट पे कितना मिलेगा, 3 यूनिट पे हमें कितना मिलेगा, 3 इंटू 2, जैसे यहाँ 1 इंटू 2 हुआ तभी तो 2 आया, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, है ना, 6 डजन मिलेंगे। अब इस 6 को क्या करोगे आप, 162 को डिवाइड कर दोगे 6, ठीक है, करो इसे डिवाइड, 2 3 6 और 2 7 14, और सॉरी 2 8 16 है ये, और ये 2 1 2, और फिर ये 3 को कट करेंगे, 3 1 3, 3 2 6 और 3 7 21, कितना आया 27। तो जो ओरिजिनल प्राइस था एग का पर डजन वो था 27, तो 27 है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये क्वेश्चन भी इजी है, 27 इज योर आंसर। इसको नोट डाउन करिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे ऐसे ही कंटेंट मैं अपलोड करूँगी, और जो भी आपको कंटेंट चाहिए सीटेट से रिलेटेड मैथ्स में, मैं वही कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। इसमें लिखा है टू कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, वन गॉट 65% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय 300 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। यहाँ पे बोला गया है दो कैंडिडेट जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं, एक जीत जाता है 65% वोट से और उसको 300 वोट जो है मिलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपसे पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें पता है कि एक को 65% वोट्स मिले हैं। 100% में से एक को 65 अगर मिले तो बाकी बचे हुए कितने वोट्स जो दूसरे को मिलेंगे। तो 100 में से 65 माइनस किया तो आए 35% जो वोट्स हैं वो दूसरे को मिलेंगे, है ना। ये फर्स्ट कैंडिडेट मान लो और ये है सेकंड कैंडिडेट, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट को 65% मिले हैं 100 में से, तो बचे हुए 35 सेकंड कैंडिडेट को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें बोला गया है जो कैंडिडेट जिसके 65% वोट्स हैं वो 300 वोट से जीत गया है। कितने वोट से? 300 वोट से, है ना। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा गया है वो कितने हैं। तो हम इसको देखो कैसे निकालेंगे। ये जो 65 है और ये 35 है ना, तो 65 जो है 35 से कितना ज्यादा है वो निकालने के लिए हम 65 में से 35 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा आंसर, 30 आ जाएगा, है ना। 30 आएगा ना। उसके बाद हमें बोला गया है कि उसको 30% वोट ज्यादा मिले, है ना। 30% वोट ज्यादा मिले, हमने माइनस करके पता लगा लिया। तो 30% पे उसको कितने वोट्स मिले थे? 300 वोट्स मिले थे, है ना। अब इसको कैंसिल कर दो, देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 और ये 3 10 जा 30, है ना। तो 1% पे उसे 10 वोट्स मिल रहे हैं। अब हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल पे 100% वोट्स होंगे। 100% को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 10, तो कितने वोट्स हो गए? 1000 वोट्स। कितने वोट्स हो गए? 1000 वोट्स हो गए। तो 1000 है यहाँ पर, देखो ऑप्शन नंबर सी में टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 1000। इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। आई होप तो आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज, ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। इसमें लिखा है द कैंडिडेट्स फॉर एन इलेक्शन, वन गॉट 70% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय 280 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। बोला है कि दो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं, एक उनमें से 70% वोट से जीत जाता है, जिसके वोट्स होते हैं कितने? 280 वोट। पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आए। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे दोनों, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। देखो टोटल वोट्स मान लो 100% है, 100 में से 78 को मिल गए फर्स्ट कैंडिडेट को। कितने मिल गए? 70%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? सेकंड वाले को 70 इसको मिल गए। तो 100 में से 70 माइनस करो, 30% बाकी बचे हुए से मिलेंगे, है ना। तो 70 इसके और 30 इसके। अब देखो 70 इसके और 30 इसके हैं, तो इसके कितने ज्यादा हैं, है ना। कैसे निकालोगे इसके कितने ज्यादा हैं? आप 70 में से 30 को माइनस कर दोगे, तब आएगा आपके पास 40। इसके 40% वोट ज्यादा है ना, इसके 40% वोट ज्यादा है। अब 40% पे इसको कितने वोट्स मिले हैं? 280 वोट्स। कितने वोट्स मिले? 280 वोट्स, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। तो 1% यहाँ आया 1 और 1% पे कितना मिल रहा है इसको? 7 वोट्स मिल रहे हैं। बोला है, पूछा है कि 100% पे कितने मिलेंगे, तो 100% को निकालने के लिए आप कर देंगे 100 इंटू 7, तो कितना आएगा? 700 वोट्स मिले। 700 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 700 वोट्स, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी आपको इसमें डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6
थोड़ा डिफरेंट है। इसमें बोला गया है अ स्टूडेंट गॉट 28% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट को 28% मार्क्स आए और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया, 30 मार्क्स से। दूसरे स्टूडेंट को 53% मार्क्स आए और वो पास हो गया 20 मार्क्स। आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब मैक्सिमम मार्क्स देखो, ये सोल्यूशन देखो यहाँ पे। सपोज करो ये है पासिंग मार्क्स, ये है आपके पासिंग मार्क्स, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स हैं, उसमें से एक को 28% मार्क्स आते हैं और 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता है ना। और दूसरे को आते हैं कितने, 53% मार्क्स और वो 20 मार्क्स से पास हो जाता है, ठीक है। ये हो गया 20 मार्क्स से पास। अब आप देखो कि 28% से फेल है ना। आप क्या करोगे इसमें, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसके मार्क्स ज़्यादा है ना, ये पास हो गया है, तो आप कितने ज़्यादा हैं वो निकालने के लिए क्या करोगे, 53% में से माइनस कर दोगे 28% को, ठीक है। आपके पास आएगा 25%। इसके मतलब 25% मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। अब दोनों के मार्क्स को सम कर लो, 30 + 20 कितना आया, 50, है ना। 25% पे कितने मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं। 25% पे आ रहे हैं 50 मार्क्स। तो आपसे देखो, इसको पहले तो सॉल्व कर लो। 25% पे 50 मार्क्स हैं, तो 25 बन जा और 25 टू जा 50, है ना। तो 1% पे कितना है, 2 आ रहा है। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स, तो मतलब मैक्सिमम होंगे 100%। 100% पे कितने मार्क्स होंगे, 100 इंटू 2 कर दो। 100 इंटू 2 कितना होगा, 200 मार्क्स। 200 marks is your answer, 200 marks। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो सब। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको प्रैक्टिस इसकी और करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, तो हम और क्वेश्चंस की आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे।